हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सब बढ़िया होंगे, ऐसे मैं आशा भी करती हूँ और दुआ भी। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और गाइडेंस लेंगे, और आपके क्रश के बारे में देखेंगे, उसके बाद फिर गाइडेंस लेंगे। ओके एंड अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहते हैं पर पर्सनल रीडिंग और क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेज़ करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे जो गिवन व्हाट्सअप नंबर है उस पर ही मैसेज करें। एंड जो भी और अगर क्रिस्टल ट्री भी परचेज करना चाहते हैं, अगर आप पहनने के लिए शौकीन नहीं है तो रख सकते हैं टेबल डेस्क पे या तो हाउस पे, अपने घर पे। तो यहाँ पर और भी एक बात है कि आपका अगर इंटरेस्ट है तो चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं थ्रू मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, और मेरा एक दूसरा चैनल है उसे भी थोड़ा प्यार दिखाइए इस यूट्यूब पे, जो है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उसे भी आप ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टैरोट विद मानसी फेसबुक पेज है, फेसबुक का अलग कंटेंट होता है, यूट्यूब का अलग कंटेंट होता है, हर चैनल का अलग अलग है। तो टैरोट विद मानसी इंस्टाग्राम चैनल है। सो आप सबका थैंक यू फॉर द कमेंट्स, फॉर नाइस, सब बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स देते हैं सबके कमेंट्स में पढ़ती हूँ। ओके, उसके लिए थैंक यू। जिनको रेजोनेट नहीं होता है उनसे रिक्वेस्ट है कि चीज़ें स्किप कर ले या तो दूसरे रीडिंग देखें, लेकिन हाँ, आपसे जो रेजोनेट होता है बस वही चीज़ों को आप एक्सेप्ट करें। सो थैंक यू। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये जो भी पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके करंट थॉट्स, फीलिंग्स। ओके, थोड़ा पास्ट में भी जाके देखती हूँ, थोड़ा अभी के लिए देख रही हूँ, फिर उसके बाद प्रेजेंट में आती हूँ। तो जिनसे जो रेजोनेट करे प्लीज़ वही लीजिए। लेट्स स्टार्ट। 8 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाव, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सैजिटेरियस की एनर्जी है, टॉरस है, बिल्कुल भी होता है इसमें। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द मैजिशियन। वाह, क्या बात है। विर्गो, जेमिनी की एनर्जी होती है मैजिशियन की। ओके, लास्ट एक जगह है तो एक और कार्ड आएगा। ओके, हेरोफेंट, हाई प्रीस्टेस यानी हेरोफेंट। ओके, टॉरस की एनर्जी एंड 5 नंबर कार्ड। मुझे यहाँ पर 3 मेजर अरकाना दिख रहे हैं और 3 काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेजर अरकाना। ओके, प्रिंस ऑफ कप, दिस पर्सन इज नॉट फीलिंग वेल, मतलब जो भी है इनको शायद आपने वो एक तगड़ा झटका तो दिया है, ऐसा लग रहा है। ओके, हो सकता है बहुत सारे लोगों का या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का अभी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इन बिटवीन। मुझे लग रहा है कि किसी ने तो यहाँ पर से मूव किया है, मुझे लग रहा है ये आप हो सकते हो, शायद 8 ऑफ कप है, आप शायद बेहतर के, क्योंकि ये पास्ट की रिलेशनशिप था और शायद हो सकता है कि आपने मूव कर लिया है, या तो आप कर रहे हो या तो आप दोनों के बीच में अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, या तो 8 महीना हो सकता है, या अगस्त मंथ से हो सकता है, या तो अगस्त मंथ का कुछ है आप दोनों का रिलेशनशिप का। कुछ लोगों का अप्रैल का हो सकता है मंथ, या तो अक्टूबर का हो सकता है कुछ लोगों का, लेकिन इस मंथ में कुछ ना कुछ आपका मेजर हुआ है, ठीक है, इन द सेंस। और कुछ लोगों का हो सकता है कि आपने शायद मूव किया है इस रिलेशनशिप से, कुछ ना कुछ आपने इस पर्सन को, शायद हो सकता है ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे बहुत टाइम से, और ये पर्सन कहीं ना कहीं इसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। किसी बात का इनको तो तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा है, मतलब अभी के लिए है, क्योंकि इन्होंने ये चीज़ को नहीं किया था इन पास्ट में। और हो सकता है कि अभी वो चीज़ें क्या कर रहा है ये पर्सन, अभी के लिए इनके जो थॉट्स है वो सारे पिटारे को खोल रहे हैं जो भी इनके पास मौजूद है, ठीक है। ये जो बॉक्स है, दिस पर्सन इज ओपनिंग, और ये 4 ऑफ पेंटिकल है। हो सकता है इन्होंने कोई चीज़ है जो आपको देने में काफ़ी डिले कर दिया, ठीक है। देखो, हर चीज़ का एक वक्त होता है, अब ऐसा नहीं है कि आप
किसी पर्सन को समझाते रहते हैं या कोई चीज़ आप बताते रहते हैं, बट दिस पर्सन नॉट अंडरस्टैंडिंग, और लास्ट में आप जब मूव करने का पूरी तरह से ख्याल बांध लेते हो, फिर उसके बाद ये पर्सन रोना धोना स्टार्ट करते हैं या इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं या कुछ भी हो। लेकिन अभी के लिए मैं जो सिचुएशन देख पा रही हूँ, ये पर्सन उसी यादों में अभी डूबे हुए हैं। ठीक है, मैं एक्शन की बात बाद में करूँगी, बट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट दैट, क्योंकि ये पर्सन, इनको ऐसा लगता है कि इनको शायद वो कोई चीज़ है। कुछ लोगों का ये कमिटमेंट इशू हो सकता है, कुछ लोगों का कोई क्लैरिटी इशू हो सकता है। शायद हो सकता है कि इन्होंने कोई बात को आपसे छुपाया, राज रखा, क्योंकि ये बॉक्स खोल रहा है तो ये हो सकता है कोई सीक्रेट हो इनका, या तो इनका पहले से कुछ चीज़ें चल रहा था इनके लाइफ में, जो चीज़ें आपको नहीं बताए। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो, ये पर्सन ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहा हो या रही हो, या तो हो सकता है कि ये अपने लाइफ में शायद हो सकता है कल्चर, रिलीजन, कास्ट का इशू हो, क्योंकि कुछ लोगों के भी ये बड़ा इशू होता है, रिलीजन का इशू हो या तो कास्ट कल्चर का इशू हो। तो जो भी आप दोनों के बीच में इशू था, ये वक्त रहते उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाए। आपने शायद इस पूरी तरह से, जैसे बोलते हैं ना कि आप शायद, ये पर्सन आपको कभी मतलब हमेशा भागता रहता था या भागती रहती थी, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज क्राइंग क्योंकि आप भाग गए हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, मतलब द व्हील ऑफ फॉर्चून, आप वो जो बोलते हैं ना किसी के लाइफ का पूरा 360 आप चेंज कर रहे हो, क्योंकि बहुत हो गया, और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हुआ होगा, और हो सकता है आपके जो एक्ट से इनको बहुत फ़र्क पड़ा है। ठीक है, दिस पर्सन इज़ लिटरली क्राइंग, एंड हो सकता है कि ये आपको महसूस हो रहा होगा कुछ लोगों को, या तो ऐसा हुई हो सकता है कि इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है, जो भी इन्होंने आपके साथ किया था, शायद इनके साथ इनको कुछ ऐसा हुआ है। कर्मा इज़ ऑलवेज पेइंग, और ये बात आप कुछ कुछ लोग सोचते हैं, अरे इनको कब कर्मा मिलेगा, कब कर्मा मिलेगा आपको नहीं सोचना है, जब मिलेगा आप इतने भाग्यवान रहो कि देख सको, और ये बात होता भी है। ठीक है, लोगों को कर्मा मिलता है, जस्ट मतलब वेट एंड वॉच। इस दुनिया में इतने लोग कर्म करते हैं, बहुत दिनों तक आपको वेट करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पूरी तरह से देख सकते हो। बस 1 साल का इंतज़ार करो, या तो 15 दिन या 20 दिन या 3 महीना 4 महीना, लेकिन हाँ, आप इंतज़ार थोड़ा सा कर लो। अब देखना, अच्छा खासा कर्मा और अच्छा खासा धुलाई जो वक्त देता है ना, उसका कोई भरपाई नहीं कर सकता। दिस पर्सन इज सफरिंग नाउ विथ दैट एंजाइटी, जो एंजाइटी से आप गुजर चुके हो, जो रातों में आपको नींद नहीं आती थी, इस पर्सन ने क्या किया है आपके साथ, जो आपको तकलीफ होती थी ना, दिस पर्सन नाउ सफरिंग विद दैट। ये पर्सन अभी बहुत सफ़र कर रहे हैं, आपको सोच रहे हैं, और मैंने कहा ना, ये हर मतलब वो मेमोरी लेन को विज़िट कर रहा है या कर रही है, ताकि उनको पता चले, या तो खुद को इंट्रोस्पेक्शन में डाल रहा है कि यस, मैंने वो सब चीज़ें गलत किया था, जो चीज़ें मुझे पहले सही करना चाहिए था। हो सकता है इन्होंने कोई बात छुपाई है, क्योंकि मुझे ये बार बार आ रहा है, कुछ लोगों का यहाँ पर मैजिशियन है एंड हाई प्रेस्टेस है। किसी का रिचुअल का सहारा लिए हैं क्या कोई, यहाँ पर हो सकता है कि इन्होंने कोई रिचुअल वगैरह किया है, या कोई चीज़ किया है जो उनको एक्चुअली नहीं करना चाहिए था। इन्होंने किसी चीज़ का सहारा लिया जो कि एक्चुअली नहीं करना चाहिए था इनको, या तो हो सकता है दिस पर्सन इज़ टेकिंग टारो रीडिंग, या तो ये पर्सन कहीं से सलाह ले रहे हैं किसी गुरु का, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टारो से या तो कुछ से, ताकि इनको पता चले कि ये क्या करे आगे। दिस पर्सन राइट नाउ मैनिफेस्टिंग यू, ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि वक्त आ गया है कि ट्रेडिशनल वे में कुछ बताने के लिए। ठीक है, फ्रंट टू फ्रंट हो सकता है आपसे, अगर ये मिले नहीं हैं, बहुत दिनों का गैप है या बिल्कुल नहीं मिले हैं, इट्स अप टू यू, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद ऑनलाइन मिले होंगे, तो मिले नहीं हैं। दिस पर्सन वांट टू टॉक, लेकिन हाँ, आपके साथ मतलब फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, और कोई भी चीज़ ओवर मतलब फोनिक कन्वर्सेशन मुझे नहीं दिख रहा है। दिस पर्सन वांट टू अप्रोच यू, ये बात सही है। ये पर्सन आपसे कुछ ना कुछ मैसेज या आपको कॉल तो कर सकते हैं, लेकिन आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है ये पर्सन। ओके, लेट्स सी और क्या आ रहा है। इनके चार्ट में सजिटेरियस हो सकता है, विर्गो जेमिनी हो सकता है, अंडर टॉरस एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अर्थ साइन है, फायर साइन, एंड
एयर साइन, ओके। द डेविल, वाओ। एक चीज़ तो कहना पड़ेगा, ये पर्सन अभी भी उतना ही अट्रैक्शन में है, उतने ही ऑब्सेसिवली आपको, मुझे लग रहा है ये थिंकिंग पैटर्न है। दिस पर्सन इज ट्रूली ऑब्सेस्ड विथ यू, और आपके थॉट्स के साथ ज़्यादा ऑब्सेशन इनको है। मतलब जितना ये शायद मिलके बात नहीं करता होगा या करती होगी, लेकिन आपके सोच में ये पर्सन पूरा दिन और पूरा रात गुजार देता होगा, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा शायद उसी चीज़ का खुशी मिलता है या समथिंग लाइक दैट, या तो ऑब्सेशन है, आप जान सकते हो। 8 ऑफ सोर्ड्स, दिस पर्सन लव, ये थोड़ा बहुत तो फियर में है अभी, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन का कोई राज है जो शायद ये पर्सन डरता है कहीं ये रिवील ना हो जाए आपके सामने। अगर ये एक्ट कर रहा है या कर रही है, सम काइंड ऑफ वेट टाइप, वेट टाइप एक्ट कर रहा है, तो हो सकता है दिस पर्सन इज हाइडिंग समथिंग, यानी हो सकता है कुछ छुपा रहा है ये पर्सन, और आपके सामने इस तरह का एक्टिंग कर रहा है या कर रहा है कि समथिंग लाइक दैट, या द एम्प्रेस, वाह। किंग ऑफ wands, it is Leo Sagittarius, वेट एक्टिंग, ओके। तो स्ट्रेंथ का कार्ड है, लियो की एनर्जी, एंड द एस ऑफ पेंटिकल, ओके। ये हो सकता है द किंग ऑफ सोर्स, मैंने कहा था वेट एक्टिंग कर रहा होगा ये पर्सन डेफिनेटली। द किंग ऑफ सोर्स, ये काफ़ी कोल्ड एंड शो कर रहा होगा या कर रही होगी, ये जो भी पर्सन है, ये काफ़ी आपको बहुत ज़्यादा मतलब होल्ड में रखने के लिए जैसे बता रहा होगा या बता रही होगी, लेकिन इनकी जो दिल की जो ख्वाहिश है, ये यहाँ पर पता चलता है कि दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट द एम्प्रेस की एनर्जी आपके लिए आया है। इनका जो भी एक्सप्रेसिव जो वे ऑफ टॉकिंग है, शायद उससे आपको पता ना चले ये कितने आपसे ऑब्सेस्ड हैं, कितना आपको चाहते हैं या कितना आपको चाहती हैं। आपको सिर्फ क्योंकि इनको डर है, शायद हो सकता है इनको इस बात का डर है कि ये भी एक तरह का राज है, ये आप खोलना नहीं चाहता ये पर्सन, ताकि आपको पता चल जाएगा तो आप शायद इनके ऊपर ओवर पावर करने लगोगे। पर दिस पर्सन हाईली अट्रैक्टेड, और ये जो भी एनर्जी है आपकी, वो एक अबंडेंट एनर्जी है, और ये पर्सन उसे रखना चाहते हैं अपने साथ, क्योंकि ये एनर्जी इजीली सबको मिलता नहीं है, ठीक है। जो आपको पास से बड़ा रिसोर्स हो, आप कभी उसको लेट गो नहीं करने दोगे ना। लेट गो हो मतलब कभी छूट भी गया तो आप इसको लिए क्या करोगे, जाके लड़ोगे, लीगल केस कर दोगे या कुछ ना कुछ, तो वही वाली चीज़ होती है, समथिंग लाइक दैट, ओके। ये पर्सन आपको, ये आप सोच रहे होगे कि पर्सन रहता, अगर आता नहीं है तो जाता क्यों नहीं है, ये एक थॉट होता है ना सबके मन में, अगर आना है तो आए या तो जाना है तो जाए, लेकिन ये पर्सन वो मिडिल में रहेंगे हमेशा, क्योंकि ये पर्सन आपको लेट को नहीं करना चाहता है या चाहती है, ठीक है। क्योंकि वो एम्प्रेस की एनर्जी कैरी करते हो जो इनको हमेशा चाहिए, ठीक है, हमेशा चाहिए था, यानी या चाहे थे। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रीम देखते हैं, आपके सपने देखते हैं। दिस पर्सन विलिंग टू, अभी भी इनकी वो ख्वाहिश है कि आपसे शादी करे, आपसे आपके साथ जुड़ जाए, ठीक है, और ये इच्छा इनके मन में हमेशा से है। दिस पर्सन हो सकता है, मुझे लग रहा है कि ये कोई कंपनी के मैनेजर, सीईओ इस तरह का पोस्ट में भी हो सकते हैं कुछ लोग, या तो एम्प्लॉय हो सकते हैं। बट येस, दिस पर्सन इज हैविंग एक थोड़ा ईगो इशू भी रहता है, ठीक है, ईगो इशू है, बट ईगो इन द सेंस इट्स, ईगो से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है, और ये स्टिल दिस पर्सन वांट कि आपके साथ वो न्यू बिगनिंग हो जाए, ठीक है, ओके। व्हाट्स द रोमांटिक साइड, अब देखते हैं इनकी रोमांटिक नज़रें आपके लिए क्या है। 3 ऑफ कप्स, ये हो सकता है कि आपके साथ एक बहुत ही एक फैमिली फील करते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल से जितना इनको वाइब आता है, वो सारी क्वांटिटी क्वालिटी जो भी इनको मतलब एडमायर, जो भी इनका इच्छा है, वो शायद आप फील कराते हो। यानी आप 4-5 दोस्त मिलके जितना भी आप मतलब गप्पे कर लो, जो कर लो, जो वाली फीलिंग होती है, उससे ज़्यादा आपकी अहमियत इनके लाइफ में है। मतलब समथिंग लाइक जैसे कि आप समझो, इस तरह से समझो कि आप अगर होते हो तो इनको और किसी की ज़रूरत नहीं होती है,
ठीक है। तो ये पर्सन आपके साथ हर मोमेंट एंजॉय करना चाहते हैं। अगर इनके लाइफ में कोई भी सेलिब्रेशन का मोमेंट आता है ना, दिस पर्सन वांट टू सेलिब्रेट विथ यू ओनली, नहीं तो इनकम्प्लीट इनको लगता है। ये पर्सन वो सेलिब्रेशन को आपके साथ बांटना चाहते हैं, अपनी खुशी को बांटना चाहते हैं। मुझे लगता है दिस पर्सन वांट टू एन्जॉय सम बेवरेजेस, जैसे कि या तो कोई कहीं पर बार में जाना, मतलब बियर या कुछ भी इस तरह सा लेना, या तो समथिंग लाइक दैट, दिस पर्सन हैविंग दैट थॉट। ओके, ये तो अपनी अपनी चॉइसेस है, बट दिस पर्सन इज लाइक टू टी कॉफ़ी एन्जॉय एनीथिंग, जस्ट एन्जॉयमेंट। ओके, एंड ये एन्जॉयमेंट ऐसा नहीं है कि एक रिलैक्सेशन, ये तो हो सकता है ये आपको डेट में लेना के लिए अभी भी इंटरेस्टेड हैं, और ये चाहते हैं कि अपकमिंग डेज में आप मान जाओ। ओके, योर स्माइल इज सो प्रिटी, हो सकता है आपकी स्माइल डिफरेंट हो और सब में से हटके हो, बहुत ज़्यादा आप हंसते हो, या तो आपकी स्माइल देखने के लिए तरसते हैं, आपकी साउंड सुनने के लिए, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी हो सकता है, या तो हो सकती है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है टू हर्ट अबाउट दैट साउंड, और हो सकता है ये आपको बटरफ्लाई की तरह मानते हैं, यू आर दैट बटरफ्लाई, जो कि सोशल बटरफ्लाई जो भी बोलते हैं, मतलब हर जगह में जैसे चहकना और वो खुशियाँ बाँटना, समथिंग लाइक दैट। अगर आप जेंडर वाइज़ नहीं लेना, क्योंकि इट्स अ इट्स अ एनर्जी जो कि आपको मतलब हमेशा जैसे अपने आप को जहाँ पर भी आप होते होगे तो वो खुशियों का माहौल होता होगा। ओके, 7 ऑफ वांस, दिस पर्सन प्लानिंग अ स्ट्रैटेजी, आई डोंट नो व्हाट द स्ट्रैटेजी, यस, ये पर्सन का इच्छा है कि वो थोड़ा वेट करे एंड सही समय पे आपको जाके ये बातें बताएं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आज के जो रीडिंग का मेन चीज़ें था ना, मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक ये कोई बात को अभी तक आपसे शेयर नहीं किया है, ये बात वो शेयर करना चाहते हैं, चाहे इनकी फीलिंग्स हो, चाहे इनका कोई सीक्रेट हो या समथिंग, और हो सकता है ज़्यादातर ये अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं किए हैं आपके लिए, जितना आप सुनना चाहते हैं, हाउ दे एक्चुअली लव यू, हाउ दे कांट लिव विदाउट यू, या इस तरह का कोई चीज़ है जो आपको बताना चाहता है ये पर्सन या चाहती है, लेकिन अभी तक नहीं बताया है। ओके, लेट्स सी व्हाट शुड यू डू। द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, आपको अपने दिल से नहीं, अपने दिमाग से काम लेना है। ठीक है, देखो ये पर्सन कितना भी रोए या धोए, लेकिन आप अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए और इमोशन को अभी रखिए। शायद हो सकता है मैं आपको एक बात का सलाह दूंगी कि आपको हार्श नहीं वर्ड यूज़ नहीं करना है। जैसे कि आप अगर किसी को कुछ खराब बोलते हैं, ये आप ही को ज़्यादा हार्म करा देगा, यानी कि क्या बोलते हैं, बाउंस होता है। ठीक है, आप जिसको खराब बातें बोलते हैं, आप ये मत समझना कि आपने उसका तिरस्कार कर लिया, नो, आपने इनडायरेक्टली अपने आप को भी पुट कर दिया कि आप भी तिरस्कार हो गए। ठीक है, ये ऐसी ही होती है, क्योंकि हम जो भी फेंकते हैं यूनिवर्स को वो वापस आता है। समुंदर को याद है ना, समुंदर पे आप जो भी फेंक दो वो वापस आपको कर देगा, इसलिए कर देता है क्योंकि वो रखता नहीं है ना, तो यूनिवर्स भी एक समुंदर ही होता है, तो आप जो भी फेंकते हो उसके अंदर वो चीज़ें आपको वापस मिलता है, और सूद समेत। ठीक है, तो आप वही चीज़ है, जस्ट इंटेलिजेंट बनिए। मुझे लग रहा है दिस टाइम इज़ जस्ट यूटिलाइज योर आइडिया, आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ आएंगे। आप अगर बिजनेस करते हो या वर्क करते हो या आप कुछ भी करते हो, तो उस आइडिया को वहाँ पर आप लगाइए, या यू आर अट्रैक्टिंग न्यू आइडियाज़, न्यू वर्क अपने लाइफ में। ओके, व्हाट्स योर गाइडेंस, एक ओवरऑल गाइडेंस भी ले लेते हैं। मैंने ओरेकल डेक खोला था। स्टैंडिंग फॉर्म, ओके, आई एम नोबल, ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, आप जानते हो आपका पावर क्या है, बस डटे रहिए। ठीक है, ओके, लेट्स सी आपके क्रश के बारे में। ओके, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड हाइप जरूर करना। ओके, सो थैंक यू। आपके क्रश के बारे में देखते हैं, आपके क्रश आपके लिए क्या सोचते हैं या क्या सोचती हैं। ओहो, दिस पर्सन इज वॉचिंग यू, पेज ऑफ सोल्स, इनका तो नज़र ही है आपके ऊपर अभी। आप क्या कर रहे हो आई डोंट नो, लेकिन दिस पर्सन इज ओपनिंग योर, अगर आप सोशल साइट में हो या कहीं पर भी हो, लेकिन इनकी नज़र है आपके ऊपर ज़्यादा। ओके, द वर्ल्ड, ऑल साइन इज, ओके, नाइट ऑफ पेंटेकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मून, कैंसरियन एनर्जी,
वाओ, द लवर्स, वाओ, थ्री ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, आज तो क्रश वाले छा गए। ओके, दिस पर्सन एंड यू हैविंग अ बिग क्रश नहीं है, डीप डाउन द यू बोथ आर आई थिंक लविंग ईच अदर, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत साइलेंट है यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि आप जाके तुरंत ही अपने उसको जाके बता दो या फोर्स कर दो, क्योंकि अगर क्रश है तो डेफिनेटली आप दोनों ने शायद इतना बात नहीं किया होगा, लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंचा होगा। ये तो आप पर्सन का रीडिंग देख लेते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखते हैं कि नहीं, येस है, 100% नहीं 200% है। दिस पर्सन मतलब अभी भी वॉच कर रहे होंगे, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे होंगे, ये पर्सन आपके डीपी को देखते रहते हैं, बहुत घूरते रहते हैं। अगर आपके कोई पिक्चर्स है, कहीं से भी पिक्चर कलेक्ट करके रख सकते हैं तो रख लेता है या रख लेती है। एंड दिस पर्सन इज वॉचिंग यू। ये हो सकता है आप लोग ऑनलाइन बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, ठीक है। अगर ऑफलाइन भी मिले थे तो ऑनलाइन ज़्यादा जुड़े हो, या तो ऑनलाइन मिले हो। ये पर्सन थोड़े स्लो हैं, बट ये आपके फ्रेंड बहुत ज़्यादा बनना चाहता है या चाहती है। इनको ना बहुत ज़्यादा शायद मुझे लगता है एक ग्रुप बहुत यंग है और एक ग्रुप एक मैच्योर ग्रुप भी है यहाँ पर। बट दिस पर्सन वांट टू बी योर फ्रेंड फर्स्ट, ओके। हो सकता है कि आप दोनों एक ही साथ किसी कॉलेज में पढ़ते हो। दिस पर्सन इज, मुझे लग रहा है ये पर्सन का बहुत शौकी है, इसके पास कोई बुलेट या बाइक हो सकता है। दिस पर्सन इज़ अ राइडर, बाइक चलाने वाला है, या तो बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, या तो आप अगर आजकल तो ऐसे सबको पसंद है बाइक चलाना, ठीक है। लड़की हो लड़का हो, एवरीवन इज़ वांटेड बाइक। हो सकता है कि यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी ड्रीमी है आपको लेके, मतलब ये चाहते हैं शायद कोई ट्रिप करे आपके साथ, कोई बाइक में या तो समथिंग। अगर आप जैसे कि इंटरेस्ट हो पहाड़ घूमना, या तो समथिंग माउंटेन की तरफ, या तो रोड ट्रिप में जाना, या तो दिस पर्सन इज लाइक टू प्रपोज यू, ठीक है। ये किसी के लिए है, बहुत उम्दा आया है। आप मुझे आके गाली नहीं देना अगर किसी को नहीं मिला तो। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उनको शायद एक प्रपोज मिल सकता है, बहुत जल्दी मिलेगा आपको, ठीक है। आ, बहुत जल्दी, ओके। इसी दिसंबर के मंथ में आपको शायद मिल सकता है, जो अपकमिंग दिसंबर में। अब तो नवंबर ख़त्म होने वाला है। हो सकता है कुछ लोगों, क्योंकि 21 डेज मुझे दिख रहा है, तो हो सकता है आप अभी से काउंट कर लो, लेकिन फिर भी एक बड़ा प्रपोज मुझे दिख रहा है। समवन इज़ वांट टू एक्चुअली प्रपोज यू। और ये स्पेशल कोई एक बोट या तो कुछ चीज़ों का प्लान कर रहे हैं या समथिंग, या तो ये हो सकता है कि कोई ट्रिप या कुछ ऐसे जगह में विज़िट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप ऑफ फ्रेंड जो पिकनिक जाते हैं, फ्रेंड्स घूमते हैं, इस तरह का दिख रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर ये जो भी है ना, मतलब आउट ऑफ द ब्लू आपको मिलेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो भी है ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको सोच रहे हैं। यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन है वो एक धुंधली है ना, और ये जो है पर्सन यहाँ पर खड़ा है, बट यू कैन सी देम, ओके, सी देम इन ब्राइट सनलाइट, क्योंकि इसके बाद ही ये सनलाइट आया था, ठीक है। लवर्स का कार्ड है, तो यू कैन सी देम। शायद हो सकता है ये पर्सन आपको सीक्रेटली एडमायर करता होगा या करती होगी, और बहुत दिनों से आप दोनों का इस तरह से ही चल रहा होगा, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज कमिंग टू द लाइट, ओके। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग आपको जेलसी के नज़र से देख सकते हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मैनी पीपल, आई थिंक योर फ्रेंड्स एंड एवरीवन, ओके, वाचिंग दिस रिलेशनशिप एज एक ट्रॉफी की तरह जब देखेंगे आप। आप इतने कैसे हो सकते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों की नज़र है। बट दिस पर्सन है जो एक्चुअली हैव दिस फीलिंग, इनके जो फीलिंग्स है वो काफ़ी है। मैं आपको और एक बात बता दूँ, यहाँ पर और भी एक चीज़ चैनल हुआ है। हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में, या तो आप ही के अगर आप लोग यंग है एंड आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, स्टडीज़ कर रहे हो, आप मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे ज़रूरी नहीं है यंग मतलब, लेकिन सिंगल मुझे दिख रहा है, ठीक है। यंग ग्रुप का मतलब नहीं होता है कि मैरिड हो या, लेकिन मुझे ज़्यादातर सिंगल दिख रहा है। दिस पर्सन, मुझे लगता है कि ये किसी के साथ पहले हो सकते हैं, आप ही के फ्रेंड सर्कल के, और वहाँ पर ब्रेकअप करके ये कुछ आपके साथ ये जोड़ सकते हैं। सो बी केयरफुल, क्योंकि आपके लिए ये इजी नहीं होने वाला है, ओके, अपकमिंग डेज में। तो मैं इसलिए बोल रही थी, क्योंकि इसके नीचे ही है 7 ऑफ सोर्ड्स, या
ओके, लेट्स सी दूसरे डेक से देखते हैं हु इज दिस पर्सन, व्हाई दिस पर्सन इज क्रिएटिंग ड्रामा। ये बहुत ड्रामा बाज हो सकता है या हो सकती है। व्हाट दिस पर्सन्स इंटेंशन, आपको इंटेंशन मैं ज़रूर बता दूंगी, फिर देन आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, लेकिन अगर आप भी ड्रीम में हो तो फिर गो फॉर इट। ओके, लेट्स सी। वाओ, द टावर। मैंने कहा था अचानक कोई चीज़ आएगी आपकी लाइफ में, लगता है एक अचानक स्टार फॉल होगा। 8 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। डेथ, वाओ क्या कार्ड आ रहे हैं। 5 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। द 2 ऑफ कप्स। मुझे लगता है मैंने कहा था ये रिलेशन के अगेंस्ट में बहुत लोग आ जाएंगे, बी केयरफुल। मैंने आपको आगाह कर दिया है, स्ट्रेंथ रखना होगा, ठीक है। जितना स्ट्रेंथ रखोगे इस रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप इन द क्रश, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है अपने आप को रिवील कर दे, और हो सकता है आपके और बहुत सारे लोग इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि मुझे लगता है ये जो भी पर्सन है ना, ये शायद हो सकता है कि डिफरेंट कल्चर, कास्ट, रिलीजन, इसका भी इशू हो सकता है, या तो स्टेटस का बहुत बड़ा इशू हो सकता है, या तो दिस पर्सन इज़ वेरी पॉपुलर, ओके, एवरीवन वंस देम, या तो हो सकता है एवरीवन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सबका नज़र हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ हो सकता है जो कि आपको एक टावर मोमेंट लगेगा। ओहो, ये नहीं होता तो कुछ दिनों के बाद होता तो चलता है, लेकिन होगा ही होगा ही, मुझे लग रहा है। शायद हो सकता है, लेकिन ये आपको काफ़ी फियर में डला सकता है, काफ़ी टेंशन दे सकता है, लेकिन जो होना है सो तो होके ही रहता है। और कुछ लोगों का हो सकता है एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो और परमानेंटली आप किसी रिलेशनशिप में आए या किसी रिलेशनशिप से बाहर निकल जाए, लेकिन हाँ ये होगा। और दूसरा है कि आपको थोड़ा सा जेलसी एंड बहुत सारे चीज़ों का फाइट का सामना करना पड़ सकता है, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ लाइक यू, एंड हो सकता है आपका ये क्रश कन्वर्ट हो जाए एक रिलेशनशिप में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन मुझे ज़्यादातर सिंगल के लिए लग रहा है, डोंट गो फॉर द मैरिज वन, क्योंकि मैं मैरिड वालों को नहीं बता रही हूँ। ये जो भी पार्ट है ये आपका सिंगल है, लेकिन हो सकता है थर्ड पार्टी पहले से ही हो, कि मतलब आप किसी से वो पर्सन डेट कर रहा है या तो आप डेट कर रहे हो, आप दोनों का किसी ना किसी से पंगा तो होगा। ओके, सो बी केयरफुल। और मैं क्या बता सकती हूँ, या इट्स अप टू यू कि आप क्या चॉइसेस करते हो। इनके देखते हैं क्या रोमांटिक फीलिंग्स है आपके लिए। ओके, तो चैरियट, या दिस पर्सन इज कमिंग, और नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोग इसी हफ्ते में ही मैनिफेस्ट कर लेंगे इस चीज़ को बहुत जल्दी। आपको बहुत सारे मैरीगोल्ड के फ्लावर्स दिख सकते हैं, येलो फ्लावर्स दिख सकते हैं, या येलो रोजेस दिखेंगे। ओके, ओ माय गॉड, भयंकर टावर कार्ड आ रहे। सडन चेंज आपके लाइफ में आएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा था, देखो यहाँ पर ये पिक्चराइजेशन भी है, मैं कुछ बताने वाली नहीं हूँ, लेकिन समथिंग विल हैपन वेरी सुन। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आप चाहे इस तरफ हो, इस तरफ के पर्सन हो, उस तरफ के पर्सन हो, लेकिन जो भी होगा ना बस सरेंडर करना, क्योंकि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है हर चीज़ से, या तो अच्छे के लिए प्रोटेक्ट कर रहा है या तो बुराई से प्रोटेक्ट कर रहा है। और बिलीव करना यूनिवर्स का प्लान, क्योंकि ये प्लान अभी आपको रिवील नहीं होगा, कुछ दिनों के बाद होगा। एंड हो सकता है कि आप जो छोटा सा चीज़ मांग रहे हो ना यूनिवर्स से, यूनिवर्स कोई बड़ा सा चीज़ रखा है आपके लिए, अब छोटी छोटी मन्नतों पे टिके हुए हो। नो, जस्ट मतलब दिमाग में ये रखना कि सरेंडर ही आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यूनिवर्स को आने से, मतलब आप जब इस धरती पे आए ना, उससे पहले आपने बहुत कुछ साइन करके, कॉन्ट्रैक्ट एक साइन करके आए हो, ठीक है। वो जो सोल पाथ है ना, आपको आपको इसको निभाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो अल्टीमेट गोल होता है ना, वो सोल पाथ से होके गुजरता है। यानी आप चाहे सोलमेट से मिलो, या ट्विन फ्लेम से मिलो, या अपनी डेस्टिनी से मिलो, बट आपका जो सोल का पाथ होता है ना, उससे आपको बिना गुजरे आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ। अ, भगवान श्री कृष्ण के बारे में आपने जानता होगा। अगर भगवान श्री कृष्ण डिसाइड करते हैं कि मैं राधा के साथ ही उसी मैं रह लूँगा, कहाँ पर, गोपपुर में ना, क्या है, या बरसाना, बरसाना राधा रानी का गांव है, और इनका गोपाल जहाँ पर भी है,
तो वहाँ पर अगर मैं रह लूँगा या मैं अपने कर्म क्षेत्र में नहीं जाऊँगा, ठीक है? उनका डेस्टिनी कॉलिंग, अगर आप डेस्टिनी यानी अपने कर्म को चूज़ नहीं करोगे, देखो कृष्ण जी तो थे ना, उनका भी वही काम था, राजपाट सँभालना, उनके मामा जी सँभाले हुए थे। अपने पिताजी को, उनके पिताजी को कैद कर लिए थे, माताजी को कैद कर लिए थे एंड उन्होंने ज़बरदस्ती उनको जेल में रख के सारा कुछ, उनका जो ज़मीन, उनका जो जायदाद और उनका जो राज्य था वो हड़प लिया, ठीक है? लेकिन कृष्ण जी का यही रोल था, वो चाहते तो राधा जी को ले सकते थे या राधा के साथ भी रह सकते थे, बट ये उनका नहीं था वहाँ पर काम, ठीक है? सम टाइम आपको एक चीज़ को लेट गो करना पड़ता है, तकलीफ़ होता है, एक मतलब बोलते हैं ना, सोल का एक पार्ट को लेट गो करना पड़ता है ताकि आप बिगर गोल को अचीव कर सको। क्योंकि उनका कर्म था अ मथुरा को आज़ाद करना, मतलब उनके जो भी मामा जी के वो खराब, जो भी कंस के प्रकोप से, उसके बाद उनको द्वारिका बनाना था, समुंदर के अंदर वो सुंदर नगरी, द्वारिकाधीश कहलाना था, बहुत कुछ। उनका तो बड़ा पार्ट महाभारत में था, तो वो कैसे वो डेस्टिनी को बंद कर सकते थे? तो वही चीज़ है ना, हम हर इंसान का एक-एक पथ होता है, एक-एक गोल होता है, हमें वहाँ से आप जितने सोचोगे कि आप नहीं जाओगे, आप नहीं करोगे, एक्शन नहीं लोगे, तो आप समझ लो आप एक नदी के अगेंस्ट में तैर रहे हो। जैसे बोलते हैं ना कि करंट के अगेंस्ट में आप तैर रहे हो, ठीक है? वो आपको कहीं नहीं लेके जाएगा, जस्ट गो विद द फ्लो। आपको शार्पली वहीं पहुंचा देगा, बिलीव करो, आपको वहीं पहुंचा देगा जहां पर एक्चुअली आपको जाना था। अब उस मंजिल पे पहुंच के आपको सोचोगे, आई हैव एवरीथिंग नाउ, आई एम फुली कंप्लीटेड। और कंप्लीट होने का मतलब नहीं होता है किसी पर्सन को ज़बरदस्ती रखना अपने लाइफ में, नहीं होता है। कंप्लीट का मतलब होता है खुद के अलाइनमेंट में होना, अपनी हार्ट, माइंड एंड सोल को अलाइनमेंट में लाना। ओके, तो मैं आपको बस यही समझा रही हूँ, वट एवर योर चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ, जस्ट सरेंडर फॉर इट, एक्सेप्ट इट। अपने दिल से आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आपका दिल नहीं मान रहा है तो देन लेट इट गो। दिल का मानना, मन का मानना ज़रूरी होता है। और दिनकर धारी का एक पंक्ति हो ना, जब सर्वनाश आता है तो पहले विवेक मर जाता है। अगर आपका विवेक होता है, आपका विवेक आपको कॉल कर रहा है कि नहीं, कि मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, इंट्यूशन पावर सबके पास होती है, ये छोटा हो या बड़ा हो लेकिन सबके पास होता है, तो आपको वो सुनना है पहले। ओके, सो हम देखते हैं आपके लिए क्या है। द 5 ऑफ सोल्स। आप एक बड़े कट थ्रोट वाली फाइट में फंस सकते हो, तो जितना हो सके आप इस फाइट को शांत करने के लिए अपने आप को शांत करो, ठीक है? डू मेडिटेशन। बिल्कुल वैसे थॉट्स में मत जाओ, अपने आप को शांत करो, जो भी सिचुएशन है वो बस चला जाएगा। ओके, या कोई चेंज तो आएगा, दैट इज़ अ परमानेंट चेंज हो सकता है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल, जस्ट वेट फॉर इट, बट आपको स्ट्रेंथ रखना होगा। जो भी होगा वो मैंने कहा ना, वो जो भी होगा आप जान पाएंगे कुछ दिनों के बाद कि आपके लिए इसमें क्या अच्छा था। ओके, लेट्स सी आपके लिए। ओ माय गॉड, मैं और कुछ कहना भी नहीं चाहती हूँ। आया है बीइंग इन द फ्लो, ठीक है? तो जो भी आपको जहाँ पर ले चले, क्योंकि आपकी डेस्टिनी आपको कोई कॉल कर रही है, तो आपको जहाँ जिस तरफ आपका बोट चले, जस्ट चलते जाइए, ठीक है? क्योंकि आई एम इन द फ्लो ऑफ द यूनिवर्स, आप यूनिवर्स के फ्लो में आ रहे हैं, तो यूनिवर्स के लिए आप रुकावट नहीं बन सकते हैं, ठीक है? सो ये आपका है चेरिशिंग योर सेल्फ। जब भी आपके लाइफ में कुछ बुरा होता है ना, पहले तो आप जाना, एक कोई अच्छा खासा रेस्टोरेंट ढूंढना, वहाँ पर बैठना, अच्छा सा कॉफ़ी या टी ऑर्डर करना, अच्छे से टाइम लेके उसको पीना, एन्जॉय करना खुद को, या तो अच्छी चीज़ें खाना, और बस अपने आप को एन्जॉय करना, वो टाइम सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, डू इट। सो मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और हाँ, आप चाहो तो रोज़ क्वार्ट्ज पक्का लगा सकते हो। रोज़ क्वार्ट्ज बहुत अच्छा होता है फॉर द मैनिफेस्टेशन। रोज़ क्वार्ट्ज बहुत अच्छा होता है मैनिफेस्टेशन और हार्ट हीलिंग के लिए। अगर आपका हार्ट पे एक है तो आप रोज़ क्वार्ट्ज लगाओ, उस पर ध्यान करो, तो वो बहुत जल्दी हील कर देगा आपको। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, एंड आई लव यू गाइस। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्ते, थैंक यू, लव यू ऑल। और हाइप करें।